नानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्रवत्र वन्द्यते सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्नां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरं चिताभूमि वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं धुष्मेशं च शिवालये गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवीन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानी कलेत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। समस्त श्रोता भगवान का, दर्शक वृंद का हमारे सनातनी कथा गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सबको सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। शिव जब हम बोलते हैं, शिव नाम जब बोलते हैं, तो यह जो शब्द है, यह जो ब्रह्म स्वरूप नाम है, इसमें शक्ति और शिव दोनों हैं। इसमें शक्ति सहित शिव है, ईकार ही शक्ति है। भगवान शिव के जीवन चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि हमें सदा नारियों का सम्मान करना चाहिए। आजकल घरेलू हिंसा बहुत बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तलाक आम जिंदगी बन गई है। उन सभी मतलबी लोगों से मेरा कहना है कि आप भगवान शिव के जीवन चरित्र को पढ़ें, आप भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ें। भगवान शिव का मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है। यह पंचाक्षर मंत्र पंचभूतात्मक प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने के लिए है। क्षिति जल पाव गगन समीर। जब प्रकृति पर हमारा अधिकार हो जाएगा तो प्रकृति के नियंता पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा।
यह मंत्र अति दुर्लभ मंत्र है। यह आसानी से आपको यदि मिल रहा है, हमें यदि मिल रहा है, तो सौभाग्य की बात है। विनियोग ध्यान सहित हम इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र के ध्यान में आप कर्पूर गौरम नमामि शमीशान नागेंद्र हाराय की सहायता आप ले सकते हैं। गुरु गणेश की पूजा करके भगवान शिव की आराधना महाशिवरात्रि के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए, अन्य दिन भी करना चाहिए। जब बहुत तेजी से नहीं करना है। शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी भी प्रकार से जप कर लेंगे तो मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, मैं सिद्ध पुरुष हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए हमें मन वचन और कर्म से मंत्र का सही सही अर्थ समझकर, मंत्र की गति को जानकर ही हमें मंत्र का जप करना चाहिए। गुरुद्रु नामक भील था जो स्वभाव से, जन्म से, कर्म से व्याधा था। कुछ दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। महाशिवरात्रि के दिन भी वो आखेट कर रहा था। उस रात्रि हो गई, बिल्व वृक्ष पर आकर वह बैठ गया। संयोग की बात थी कि बिल्व वृक्ष के जड़ में भगवान शिव का शिवलिंग था। वह तोड़ तोड़ कर बेलपत्र जो फेंक रहा था, वह शिवलिंग पर अर्पित हो रहा था। वह पानी पीने के लिए अपने साथ एक मटका ले गया था। उसके हिलने डोलने से मटका से जल गिरता था और भगवान शिव पर वह जल समर्पित हो जाता था। येन किर प्रकारेण प्रथम प्रहर वह मृगनी आई। व्याधा ने मारना चाहा, लेकिन मृगनी कही कि मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी, लेकिन मुझे जाने दो। तब रात्रि के दूसरे प्रहर मृग स्वयं खुद आया, लेकिन उसने भी वही कहा कि मैं फिर बाद में आता हूं। उसका बच्चा आया। तीसरे प्रहर उसने भी वही कहा कि मैं माता पिता से मिलकर फिर आऊंगा। चौथे प्रहर सभी आ गए और भील को भी खोजते खोजते उसके सारे परिवार चले आए। चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव स्वयं चले आए और व्रत करने से उसका स्वभाव जो था, स्वभाव तो वध करना था, लेकिन उसको छोड़कर उसने देखा कि
उसने सोचा अपने मन में, मैं क्यों किसी का वध करूं। तो हुआ क्या, उसने जो प्राण दान दिया था, इसके कारण उसे आत्मज्ञान हो गया। व्रत करने से उसे आत्मज्ञान हो गया, भगवान शिव के साक्षात्कार से तो उसका जीवन ही धन्य हो गया। भगवान ने कहा कि क्या तुम पाना चाहते हो। उसने कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सबको आप अपने परम धाम लेकर चलिए, अपने पूरे परिवार को और मृगनी के भी पूरे परिवार को, सभी परम धाम को चले गए। हम लोगों को भी चाहिए कि भगवान शिव की भक्ति करें, तन मन से भगवान की भक्ति करें, ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। कहा भी गया है कि भगवान शिव का जो यह मंत्र है, वह कोई यदि तीर्थालय, वह तीर्थ स्थान कोई नहीं जा पाता है, कोई दिक्कत नहीं, यदि वह मंत्र का जप करता है तो वह जिस स्थान पर रहता है वही उसके लिए तीर्थ हो जाता है। उस व्यक्ति के दर्शन से तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जो इस मंत्र का 5 करोड़ जप करता है वह भगवान शिव के समान हो जाता है। तो क्यों नहीं ओम नमः शिवाय का जप करें। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी भगवान शिव की पूजा तो करें ही, साथ में भगवती की भी यदि पूजा कर लें, दुर्गा शतनाम यदि पाठ कर लें तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा हम लोगों के लिए। तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। गुरु गणेश, महादेव, भगवती, बेड़ा पार हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।